सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धिन्य हो। सेठ श्री राधा किशन जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने धिन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धिन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन। गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के मां। गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के मां। करता को सुख राम कहें, सतगुरु दियो बताए। बोलो राम। ध्यान समाधि के अंग में अभी तक हम लोगों ने जो ज्ञान को सुना उसमें त्रिकुटी तक का भेद बताया और सावधानी भी ये बताई कि मेरुदंड पे यमराज इस जीव को आगे बढ़ने से रोकता है, प्रलोभन देता है, रिद्धि सिद्धि देता है, कीर्ति देता है, जिससे ये जीव वापस तीन लोक की भक्ति में लौट के 84 में भटक जाए। महाराज समझाते हैं कि जो पक्का साधक है वो रिद्धि सिद्धि कीर्ति इनसे ऊपर उठ के इनमें ध्यान न लगा के वो अपने शब्द में और सुमिरन में ध्यान लगाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारा देश अभी दूर है। ये बीच में जो अटकाने वाले लोग हैं इनसे हमको बचना है, लेकिन वो ताकतवर हैं इसलिए उनसे विरह के साथ भजन करने पर ही छुटकारा मिलता है। तो महाराज कहते हैं, सूरत निरत अंछा धरे, वहां लग पूगे जाए। बारी में सुख राम जी, आगो धसे न माय। बोलो राम। महाराज कहते हैं, सूरत निरत अंछा धरे, पांचों उतते बावड़े, फिर इन्हीं का सिरदार। बारी लग सुख राम कहें, ये नहीं पहुंचन हार। आनंद पद में ना तो ये 5 विषय जाएंगे, ना 5 तत्व जाएगा, ना चित्त मन बुद्धि और अहंकार जाएगा, वहां केवल चेतन मन जाएगा। पांचों उतते बावड़े, फिर इन्हीं का सरदार। इनका सरदार कौन है? वो है मन। बारी लग सुखराम के, ये नहीं पहुंचनहार, इनकी पहुंच नहीं है वहां तक। ये जब तक थकेगी नहीं, मन की मिटी न वासना, नौ तत् किया न नाश। तुलसी के तापच मरो, दे दे तन को त्रास। अगर गुण नहीं बदला है, अगर स्वभाव नहीं बदला है, तो महाराज जी कहते हैं चाहे कितना भी दिन रात भजन करो, भूखे प्यासे बैठ के भजन करो, कुछ होने वाला नहीं है। सत्य तो ये है कि हमारे अंदर गुण बदलते जाना चाहिए। गुण बदलने का मतलब है कि हमारे अवगुण छूट रहे हैं, और जब तक छूटेंगे नहीं तब तक हमें दूसरी चीज मिलेगी नहीं। दुर्लभ दीठा जोर सो, ऐसो घाट न कोई। शिव शक्ति सुख राम कहें, ये भी नीचा हो। शिव शक्ति सुख राम के ये भी नीचा हो, इनका भी पद बहुत नीचे है। नव तत्व लिंग शरीर है, वो भी उल्ली पार। नव तत्व कौन? छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व हो गए, चित्त मन बुद्धि और अहंकार, ये 4। 9 तत्व लिंग शरीर है, वो भी उल्ली बार, ये भी वहां नहीं जाएगा। हम देखा सुख राम कहे, बारी खोल किवाड़। जब हमारी बारी खुली, महाराज कहते हैं कि जब हमारा 10वां द्वार खुला तो ये सब नीचे रह गए।
धसिया गुरु प्रताप सु साहिब सन्मुख होय, हम बल सु सुख राम जी वारी खुले न को। लेकिन महाराज जी कहते हैं वो बिना गुरु के प्रताप के खुलता नहीं है। धसिया गुरु प्रताप सु, ये भजन हमारा जितना गुरु में प्रेम गाढ़ा होगा। भाई कहते हैं राम राम मुख बोलन लागो, संता सुप्रीत न कोई। जब लग रूलियो पच पच था क्यों, माई उदय नहीं होई रे संता। प्रीत न छुपे छुपाई ओ संता, प्रीत न छुपे छुपाई। मूंगी बस्त को सूंगी जाने, हाण न फो नहीं भाई रे संता। प्रीत न छुपे छुपाई। राम राम खाली कहने से ये भक्ति जागने वाली नहीं है। राम राम मुख बोलन लागो, संता सु प्रीत न कोई। गुरु महाराज से प्रीत कोई है नहीं, तब तक ये हमारे अंदर निज नाम की जागृति नहीं होगी और हम 10वां द्वार नहीं खोल पाएंगे। जिन पुल में खिड़की खुली, जिस समय 10वें द्वार का बारी खुला, तब ऐसी विध हो, 7 मुख सुख राम कहे, हंसे शुद्ध न को। लोग कहते हैं आजकल कि हमारा भजन तो त्रिकुटी में पहुंच गया, हमारा भजन 10वां द्वार पार हो गया, हमारे सर में तो हमेशा धुनी की आवाज़ होती रहती है। महाराज जी साफ साफ बाणी जी में लिख रहे हैं कि जिन पल में खिड़की खुली तब ऐसी विधि हो। कैसी विधि हो कि 7 मुख सुख राम कहे, हंसे शुद्ध न कोई। देखो कितना बड़ा प्रमाण। यही तो बात है महाराज जी की वाणी जी में, महाराज जी के ज्ञान में कुछ और कहा जा रहा है, और आजकल प्रैक्टिकल रूप में संसार में राम स्नेही के नाम पे जो परोसा जा रहा है वो झूठ और दगा परोसा जा रहा है। महाराज जी कहते हैं 7 मुख। 7 मुख कौन? 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 कान। ये 7 मुख अपने अपने विषय के स्वाद को भूल गए। 7 मुख सुख राम कहे, हंसे शुद्ध न कोई। अब इनको इनकी याद भी नहीं रहती, ना कुछ देखने का मन करता है, ना कुछ सूंघने का मन करता है, ना कुछ सुनने का मन करता है, ना कुछ बोलने का मन करता है। मुसलमानों में एक पैगंबर हुए तो वो किसी को कुछ बोलते नहीं थे, शिक्षा नहीं, बस खाली बैठ के भजन करते। लोग आके उनसे कहते कि महाराज आपके अंदर ज्ञान बहुत है, थोड़ा ज्ञान बांटिए। वो बोले जो ज्ञान है वही तो बांट रहा हूँ, कि आप तो कुछ बोलते ही नहीं, कि बोलने की जरूरत ही नहीं है। बोलने की क्या जरूरत है, भजन करो। हमारे गुरुजी ने एक ही बात कही कि जब मौका मिले भजन में लग जाओ, केवल भजन करो। केवल राम रटो मन मेरा, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। केवल राम रटो मन मेरा। हो सकता है ले ले, यहाँ तो वाईफाई है ना, जा सकता है। राम 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 राम। बारी के यदि बीच में एक फूल है, और ताके कली 1000 है, जा माया की ठोर। बस क्या दिखाती रहे मुझे। इमरत कुंडता में भर्यो, जा लग हंसो जाय, सपने जीव सुख राम जी, सुख दर से तामाय। ता कुंड के सिर ऊपरे, जायर बेसुन तीर, पाछो सुन सुख राम के यादन आवे बीर। आगे सुन सागर भर्यो, वार पार नहीं छे, वाहन सो सुख राम के, पटके सब तन दे। ऐसा आनंद, ऐसा सुख आने लगता है
कि हंस, वो जो जीवपना छोड़ के हंस बन गया है, अब उसको संसार का ना तो कोई मान, ना कोई सम्मान, ना कोई इज्जत, ना कोई कुछ भी नहीं। महाराज कहते हैं ना कि गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। सब संत मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। टोटा लावा सुख दुख महिमा, महिमा राम राम। टोटा लावा सुख दुख महिमा, निंदा सु मुरझावेगा। जब प्राणी बहुत सुख पावेगा, गलतान मता कब आवेगा। जब गलतान हो जाता है ये जीव, तब उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि टोटा लावा, क्या हानि है, क्या फायदा है, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या निंदा है, क्या महिमा है, इन सब से उसका मन मुरझा जाता है। हमारे कहते हैं ना कि जब भजन होने लगता है तब ऐसी स्थिति बनती है कि उसका मन दरिया बिरही प्रेम दिल, तन पीला मन सूख। रैन न आवे नींदड़ी, और दिवस न लागे भूख। बोलो राम। उसका भोजन कम हो जाता है, ये महिमा, ये लक्षण है। भोजन कम हो जाता है, नींद कम हो जाती है, नींद कम लेता है, भोजन कम लेता है, सुख और दुख को अनुभव करते हुए उनसे ऊपर हो जाता है। लगता है हाँ ये सुख है, फिर दुख है, फिर सोचता है कि नहीं ये सब क्षणिक है, हमको अपने अखंड सुख में जाना है। तो महाराज कहते हैं कि अनंत पाख को फूले सुन सागर के माय, ता आगे सुख राम के कित आवे कित जाए। पाछो आवे फेर या तब में भेटे सुरलोक, वहाँ आगे सुख राम के जब लग पांचू भोग। बोलो राम। ये निस आसन इडग है भंवर गुफा के माय, सात धाम सुख राम जी कब एक देखे जाए। जब भजन में हमारा त्रुटि में होता है तो हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि ना हम हिलें ना डुलें। हिले डुलने का मतलब कि ना सुख महसूस करें ना दुख महसूस करें, ना मान ना अपमान। एक आसन यानी कि एक ही मन, एक मना सिद्ध, एक मना सिद्ध, दुविधा पार न पहुँचते वे। ऐसी गत करतार की कहाँ सुनाऊं आण, रूप न दर्शे रंग सो सुखिया नाद बखान। कोई रूप नहीं है। महाराज कहते हैं देह ऐसे थूल न रूप के घर गाँव न काया, किस वेद मेला की जियो त्रिभुवन पतराया। उस परमात्मा का ना कोई देह है ना कोई रूप है, इसलिए कैसे हम उसमें मिलें। महाराज कहते हैं कि जीव निद्रा में नर पोड़ कर हंस कला जुग भूल। जैसे नींद में आने पर हंस यानी जीव अपनी कला भूल जाता है, वो उस परमात्मा के पास चला जाता है। यों उभे सुख राम के हंसा वो सुखसूल। महाराज कहते हैं कि जैसे नींद की स्थिति में हमें कुछ भी भान नहीं रहता, ऐसे ही भजन जब हमारा अपनी चरम स्थिति में जाता है तो हमें कुछ भी भान नहीं रहता। अब आज शाम को उत्सव का कार्यक्रम रहेगा। निरखत निरखत गिगन को सब चैन मिट जाए। वाह क्या बात महाराज जी लिखते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि वाणी जी लोग पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते। चैन मिटेगा कब? भजन करते करते। निरखत निरखत गिगन को, निरखत निरखत में रटन करते करते सभी चैन मिट जाए। जब हम काशी से चले थे तो सिंगापुर 4000 किलोमीटर से ऊपर था। धीरे 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 चलते 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 चलते
सब किलोमीटर खत्म हो गए। सारे रास्ते के जो दृश्य थे, सारे रास्ते का जो आनंद था वो खत्म हुआ और हम अपने गंतव्य पे पहुंच गए। भाई कहते हैं मुख रसना करसु ना माला फेरूं, मुख से कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि पद करे मैं पाऊं विश्राम। ये तो कबीर साहब लिखते हैं और सुखराम जी महाराज लिखते हैं कि कर माला नहीं फेरिए, मुख रसना नहीं जाप, जति बुझे सुखराम कहें जहां निरंजन आप। जति के संवाद में महाराज जी समझाते हैं कि उस पद में जाने के बाद निरखत निरखत गिगन को सबई चैन मिट जाए, जीव नर को सुख राम कहें नींदा ग्रास्यो आए। जैसे नींद में जाने के बाद सारा दुख तकलीफ सुख महिमा निंदा सब छोड़ के जीव आराम से पड़ जाता है। एक बार की कथा आती है, जब गोपी चंद जा रहे थे साधु बनने के लिए, तो माता ने कहा कि बेटा तू साधु बनने जा रहा है, मेरी एक शिक्षा ग्रहण कर ले। भोजन तब करना जब 56 प्रकार का भोग सामने रखा हो, नींद तब लेना जब मोटा मखमल का गद्दा बिछा हो। गोपी चंद ने कहा माता आज्ञा तो सिरोधार्य है, लेकिन ये संभव कहाँ है। उन्होंने कहा सब संभव है। गुरु के दर्शन करने से, गुरु से प्रसन्न करने से, गुरु के पास रहने से सब ठीक होता है। लेकिन दर्शन आड़ा सहस पाप, परसन आड़ा लाख, सुमिरन आड़ा क्रोड़ है जन दरिया की साख। महाराज कहते हैं आड़ा तो आएगा ही, लेकिन ये आड़ा गुरु की कृपा से हटता है। तुम जालंधर जी महाराज के पास जाना, उन्हीं से पूछना। गोपी चंद के गुरु का नाम था जालंधर नाथ महाराज। कहीं कहीं लोग गुरु गोरखनाथ जी को बताते हैं, ऐसा तो नहीं है। उनके गुरु थे जालंधर नाथ जी महाराज। गोपी चंद जी महाराज के पास गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव माता ने ऐसा हमको भेद बताया है, तो मैं 56 प्रकार का भोग कब करूंगा और राजमहल का गद्दा कब मिलेगा। गुरुजी ने कहा मिल जाएगा। गुरुजी ने 7 दिन तक गोपी चंद से भिक्षा मंगवाया और खुद भोजन कर लेते थे, उनको भोजन करने नहीं देते थे। और जब गोपी चंद जालंधर जी का पैर दबाते थे तो जालंधर जी सो जाते, गोपी चंद को आदेश नहीं देते थे कि अब तुम भी विश्राम करो। 7 दिन तक सोने नहीं दिया, 7 दिन तक खाना नहीं खाने दिया। एक दिन जालंधर नाथ जी महाराज ने बुलाया, गोपी चंद तुम कुछ खाए नहीं बेटा 7 दिनों से। गोपी चंद बोले महाराज जो भिक्षा लाता हूँ वो आप ग्रहण कर जाते हैं, मुझे प्रसाद भी नहीं देते, तो मैं क्या खा सकता हूँ। और नींद भी नहीं लिया कि जब आपका चरण दबाता हूँ आप मुझे आराम करने की आज्ञा ही नहीं देते हैं, तो मैं कैसे आराम कर सकता हूँ। तो ठीक है आज तुम जाओ, वो रूखी सूखी रोटी रखी है एक, उसको ले लो, प्याज काट के खा ले, उसके संग में खा के और तुम सो जाओ, आराम करो। सूखा रोटी पानी में भिगो दिया और प्याज को कूट के उसमें नमक मिला के और जब खाने लगे तो जालंधर नाथ जी महाराज बोले गोपी चंद भोजन में स्वाद आ रहा है क्या। बोले महाराज 56 प्रकार का भोग फेल है, राजमहल का भोजन बेकार है इसके सामने। और जब खाए तो अन्न का सन होता है, तुरंत उनको नींद आई और वहीं कंकड़ों पे लेट गए, सो गए। 8 घंटा सोने के बाद उठे। महाराज ने कहा क्यों गोपी चंद नींद कैसी आई। अरे क्या महाराज राजमहल में ऐसी नींद कभी नहीं आई कि तेरी माँ ने यही कहा था, साधु को कब खाना चाहिए और कब सोना चाहिए ये विषय है। विठोबा जी महाराज जी ने कहा विट्ठल जी से कि जब जगत जाग जाए तो फिर भगत को भजन करने की क्या जरूरत है। जगत सो जाए तब भजन करो, भगत को तब जागना चाहिए जब जगत सो जाए। जगत जाग रहा है तो भजन कैसे होगा, तब तो जगत जैसे ही बने रहो तो कोई बात नहीं, टाइम पास करो, इंतजार करो रात कब आए, कब सब सो जाएं, फिर आप अपना खेती करो। तो महाराज समझाते हैं कि निरखत निरखत गगन को सबे चैन मिट जाए, जीव नर को सुख राम के नींद ग्रास्य आए। जैसे नींद आने के बाद सब चीजें सपना हो जाती हैं। अभी हम सतीश जी के साथ एक जगह घूमने गए थे, बहुत ही प्यारा दृश्य था, बहुत ही सुख आ रहा था। तो हमने सतीश जी से कहा, हमने कहा ये खुली आँख का सपना है क्योंकि ये अभी खत्म होने वाला है।
अब वो देखो सपना हो गया। अभी फिर भी सिंगापुर में हूँ तो सब कुछ दिख रहा है, और जब मैं 31 तारीख रात में निकलूँगा तो सिंगापुर भी सपना हो जाएगा, और काशी पहुँच जाऊँगी तो सारी बातें सपना है। तो महाराज समझाते हैं कि ऐसी नींद आने के बाद सब बातें सपना हो जाती हैं। आविद है सतलोक की, ये है विधि सतलोक की, कैत बने नहीं कोई, जो कहने में नहीं आ सकती, कैसे बता सकते हैं। अब मजे की बात तो ये है कि साधक साधना कर रहा है वो तो बता नहीं पाता है, और आजकल के संत हैं वो बता देते हैं, भाई तुम्हारा ऐसा हो रहा है, तुम्हारा ऐसा हो रहा है। कमाल है, साधक तो बता नहीं पा रहा है, उसको पूछो तुम्हारा कैसा हो रहा है, वो तो बता नहीं पा रहा है। खाने वाले को पता ही नहीं चल रहा कि हमारा पेट कितना भरा है, और परसने वाला कहना बस बस देखो अब तो पेट भर गया, अब उठ जाओ, तुम जाओ, रहने दो। हमारे के संसार में ऐसा भरम है, ऐसा ज्ञान है, क्या किया जाए। इसलिए सावधान रहना है, भजन में मन लगाना है। आज की बात इतनी रहेगी, और शाम को आज हवन होगा, पूजा पाठ होगा, विश्राम होगा। फिर भी अभी कल का दिन है, परसों का दिन है, 2 दिन आपको संगत सिंगापुर से सीधा भेजते रहेंगे। और आशा है आपको यहाँ के ज्ञान से खूब खूब आनंद आएगा। मैंने भी कोशिश यही किया कि इन 7 दिनों में जब मैं काशी छोड़ के इतना दूर आया हूँ तो ज्ञान भी आपको दिव्य ज्ञान दूँ, जिससे आपको लगे कि मैं आपके पास ही हूँ, या आपसे दूर जाने के बाद में मैं आपको अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ, तो आपको हमारा बिछड़ने का दर्द कम होगा, दुख कम मिलेगा। खूब ध्यान लगाइए, खूब भजन करिए, और ये मत देखिए कि आपका हो क्या रहा है, बस ये करिए कि आपका भजन हो रहा है कि नहीं। भजन में मन लगाइए, नहीं लगता है तो विरह करिए, रोइए गुरु महाराज से, सुखराम जी महाराज जी से, क्योंकि वो अंदर ही बैठे हुए हैं। आपकी करुणा, आपकी स्थिति देख के आप पे दया करेंगे। राम जी राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।